हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो कि क्लास टेंथ मैथ्स का रियल नंबर। ठीक है, क्लास टेंथ मैथ्स का रियल नंबर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट है वो आज कवर कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आज हम क्या क्या इस टॉपिक वीडियो को शुरू होने से पहले आपको ये जानना जरूरी है क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पहला है जो कि नंबर सिस्टम जो कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, बट 10th क्लास में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर दूसरा है इक्वलिटी डिवीजन लेमा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। फिर इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ठीक है, फिर फाइनली जो कि सबसे लास्ट है इरेशनल नंबर जो कि प्रूफ करना होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि सेपरेट बनाएंगे, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आता है, इसका चांस है। ठीक है, चांस क्या है, मतलब 100% है, आता पेपर है। ठीक है, इसलिए इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं पहले इक्वल नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेप बाय बढ़ेंगे। और ठीक है, नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे तो पहला आता है नेचुरल नंबर, जो कि काउंटिंग नंबर जिसे कि हम कहते हैं। तो 1 से लेकर 2, 3, 4 इन्फाइनिटी। ठीक है, जो कि है नेचुरल नंबर। ठीक है, वैसे ही होल नंबर क्या है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर इससे जॉइंट है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3, 4, यानी कह सकते हो आप पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है आप 9th क्लास में और अच्छे से पढ़े होंगे। इंटीजर जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों का मतलब कंबाइन होके जो कि एक इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो इसका एक पार्ट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर इसे कहते हैं, और इसी को ही हम होल नंबर कहते हैं, यानी कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 इन्फाइनिटी तक। ठीक है, इन्फाइनिटी क्या है, जो कि आपको इस क्लास में पढ़ना है और जिसे हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, वो कहलाता है जो कि इन्फाइनिटी। ठीक है, तीसरा आता है जो कि प्राइम नंबर क्या है, जैसे वो अपने टेबल में आता है। ठीक है, और किसके टेबल में नहीं आता है, अपने टेबल में, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इन्फाइनिटी। ठीक है, और चौथा आता है हमारा इवन नंबर क्या है, जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, और काफ़ी सारे नंबर है। ठीक है, जैसे 12 हो गया। ठीक है, वैसे ही इन्फाइनिटी है। वैसे अब आते हैं ऑड नंबर क्या है, 5 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, 9 नहीं है वैसे, 11 हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑड नंबर है। फिर नेक्स्ट है रेशनल नंबर जो कि 9th क्लास में आप काफ़ी अच्छी से पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जो कि रेशनल नंबर इस फॉर्म में होते हैं 1/2, 3/5, 5/6, ऐसे ही इन्फाइनिट कई सारे नंबर है रेशनल नंबर। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ P/Q या फिर अपॉन B या फिर M/N, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी, बस आपको ये पता होना जरूरी है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है। ठीक है, यानी कि P/Q, P और Q ले सकते हो, अपॉन B ले सकते हो, M/N ले सकते हो। वेयर जो Q है ना नीचे, B है या फिर Q है या फिर N है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे नीचे जीरो आ गया, जैसे 1/2 है, तो 2 के जगह पे जीरो नहीं आना चाहिए। वैसे 3/5 है, 5 के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। वैसे 5/6 है, 6 के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसको रेशनल नंबर नहीं कह लेंगे। ठीक है, तो Q के जैसे 2 है, 5 पे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इरेशनल नंबर क्या है, जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, √5 है, जैसे मतलब हम किसका फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा रूट, जैसे 4 हो गया, √4, तो √4 को हम √2 मतलब 2 × 2 फैक्टराइज कर सकते हैं, बट इसका नहीं कर सकते। √2, √3, √5, √7 इन लोगों का क्या नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसे ही ये भी इन्फाइनिटी है। अब बातें कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर यानी कि जिसका हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज यानी कि जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, 18 आ गया, 20 हो गया है, वैसे इन्फाइनिटी है। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इक्वलिटी डिवीजन लेमा। ठीक है, लेमा क्या है वो देखते हैं हम। कहते हैं जो कि इक्वलिटी डिवीजन लेमा, जो कि आपको काफ़ी तरीके से इंतज़ार था इसका। तो ये जो कि एक स्टेटमेंट है जो कि पहले से प्रूफ हो चुका है। क्या है, इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यानी कि पहले से प्रूफ हो चुका है। ये कि रूल है, कह सकते हो ये कि रूल है। और नेक्स्ट है, अगर इसका रूल देखें तो क्या है इसका रूल। ठीक है, इसका रूल है जो कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया है A और B, P या फिर Q, A या फिर C, कुछ भी। ठीक है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, ठीक है, A एंड B, देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर Q एंड R। ठीक है, Q एंड R सेटिस्फाइंग A इज इक्वल टू BQ प्लस R।
ठीक है, एक फॉर्म बता रहा है जो कि इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, वेयर ए इज डिवाइजर, बी विच इज डिवाइडेंड, क्यू विच इज कोशेंट और आर विच इज रिमाइंडर। अब इसका रूल देखो क्या है। इसका रूल है जो कि जो जीरो है रिमाइंडर के इक्वल होना चाहिए या फिर लेस देन होना चाहिए, और बी जो कि जो हम बता रहे थे डिवाइडेड, ये डिवाइडेंड जो कि रिमाइंडर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात जो कि ये जो ए है, ए जो कि डिवाइज़र है, ठीक है, ए जो कि डिवाइडर है, ये जो कि किससे बड़ा होना चाहिए, बी से, ठीक है, किससे बड़ा होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इक्वली डिवीजन लेमा जो कि पहले से प्रूफ हो चुका है, मैं इसका बता दिया आपको, ठीक है। आप बढ़ते हैं जो कि इक्वली डिवीजन एल्गोथ्योरम क्या है, ठीक है। एल्गोथ्योरम जो कि हम बात कर रहे थे, इक्वली डिवीजन एल्गोथ्योरम क्या है, ठीक है, बात कर रहे थे इक्वली डिवीजन एल्गोथ्योरम, ठीक है। तो मैंने अपने वर्ड में लिखा है, तो आप चाहो तो इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो इक्वली डिवीजन एल्गोथ्योरम क्या है, ये जो कि फॉलो करता है इक्वली डिवीजन लेमा जो कि मैंने पिछले बताया, अभी जस्ट बताया, जो कि प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी कि प्रूफ हो चुका है। इसको कौन फॉलो करता है, इक्वली डिवीजन एल्गोथ्योरम फॉलो करता है, ठीक है। और ये जो कि और ड्यूरिंग दिस स्टेटमेंट, अपने वर्ड में मैंने लिखा है ड्यूरिंग दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं इक्वली डिवीजन लेमा को, कंटिन्यू लगातार करते हैं टिल रिमाइंडर इज़ नॉट जीरो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि जब तक हम अप्लाई करेंगे तब तक, जब तक HCF जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आ सकता, तब तक हम इक्वली डिवीजन लेमा को कंटिन्यू क्या करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट को। और टू फाइंड सॉल्व HCF को सॉल्व करना होता है इसमें, और इस प्रोसेस को पूरा इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 455 और एंड 42, इन दोनों का हम HCF निकालना है। हम क्या करेंगे, वी नो दैट 455 जो कि बड़ा है किससे, 42 से बड़ा है, इसलिए हम ए को क्या ले लिए, 445, और बी को क्या ले लिया, 42 ले लिया। अब देखो क्या करेंगे हम, पहला स्टेप अब क्या करेंगे, 455, देखो एक जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो वैसे ये ए है और ये बी है और ये क्यू और आर है, यानी कि क्वोशेंट और रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसको करते हैं, जैसे ये मैंने लिया HCF निकालने की कोशिश किया, तो 42 डिवाइडेड 455, तो इसको लिखा, तो रिमाइंडर क्या आया, 35, अभी भी जीरो नहीं आया, तब भी कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस को। तो 42 यहाँ पे आ गया, फिर 35 यहाँ पे आ गया, इंटू 1, यानी कि 35 इंटू 1, फिर दैट इज़ रिमाइंडर 7, तो अभी भी जीरो नहीं आया, ठीक है। फाइनल थर्ड स्टेप विच इज़ 35, और रिमाइंडर जो कि 7 आया, यहाँ पे लिख दिया हमने। आप जानते ही होंगे जो 7 है, जो कि 35 के जो 35 की पहाड़ है वो 7 में आता ही है, ठीक है। तो 7 इंटू 5 जा 35, तो दैट इज़ ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया जो कि ज़ीरो। तो इस प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, इस प्रोसेस को, ठीक है। क्या किया हमने इसमें, इक्वली डिवीजन लेमा को कंटिन्यू उसको अप्लाइड किया जब तक जीरो नहीं आ गया, ठीक है। चलो ये भी समझ आ गया। तो हैंस HCF ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल टू इज 7, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम, ये समझ लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं जो कि हमारा फाइनली आंसर, जो कि यस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या है ये चीज़ समझते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो क्या इसका रूल क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टाइम, जो मैंने अंडरलाइन किया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, जो कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर फैक्टराइज कह सकते हो आप, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर इज ऑक्यूर। क्या है इसका मतलब, क्या है वो समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब जो कि मैंने नंबर सिस्टम में अभी फ़िलहाल बताया था, जो कि जिसका हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये भी बोल रहे हैं जो कंपोजिट कैन बी फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइज का हो सकता है इसका नंबर, और जो प्रोडक्ट आएगा प्राइम होना चाहिए वो प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइम होगा, और जो फैक्टराइजेस होगा, जो प्राइम होगा वो यूनिक होगा। यूनिक यानी कि प्राइम नंबर मैंने अभी बताया था जो कि अपने पार्ट में आता है, ठीक है। तो इफ पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच इज़ प्राइम फैक्टर ऑक्यूर, जो फैक्टर होगा प्राइम होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 140 का मैंने फैक्टराइजेशन किया 2257, ये क्या हुआ, ये एक प्राइम नंबर हुआ है, क्या है प्राइम नंबर,
इसको हम प्रोडक्ट किया तो 140 आया है, दैट इज़ इट इज़ अ प्राइम नंबर। और ये फैक्टर क्या हुआ, यूनिक हुआ। क्या हुआ, यूनिक, यानी कि अपने ही पहाड़ में आता है, दूसरे पहाड़ में नहीं आता है, तो ये क्या हुआ, प्राइम हुआ। ये क्या हुआ, प्राइम हुआ, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा, जो कि टारगेट इन इरेशनल नंबर प्रूव करना है हमें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, सेपरेट करके। तो फिलहाल इतना ही वीडियो था, जो कि 4 टॉपिक हमें क्लियर करना था, नंबर सिस्टम, इक्वली डिविजन लेमा और इक्वली डिविजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमने आज टॉपिक क्लियर कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इरेशनल नंबर, जो कि प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वेल डन, बाय।